नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं यहाँ वैशाली के एक मंदिर के पास, जैन मंदिर है यह, और सामने में जो है इसके बावन पोखर मंदिर बोलते हैं और वामन पोखर मंदिर भी उसे बोला जाता है। और इस दोनों मंदिर के इतिहास के बारे में हम आपको बताएं। और सबसे पहले हम जो यहाँ जैन मंदिर में हैं, इस जैन मंदिर के इतिहास के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जय जिनेंद्र, और यहाँ सामने भगवान महावीर की मूर्ति है। और इस मंदिर के इतिहास के बारे में जो यहाँ लिखा गया है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ सामने आप देख सकते हैं जो एक बोर्ड लगी हुई है और जो कुछ भी लिखा गया है वह हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं। श्री 1008 भगवान महावीर दिगंबर जैन मंदिर, बौना पोखर, वैशाली स्थित इस पोखर को स्थानीय जनता ने बौना पोखर नाम दिया है। इसका मूल नाम अज्ञात है। इसके तट पर दो मंदिर हैं। एक में कुछ हिंदू देवी देवताओं की, जो मंदिर मैंने आपको पहले दिखाया, जो सामने में आप जो मंदिर है इसे देखें, और ठीक इसके पीछे है जिसके बारे में यह बताया जा रहा है। एक में कुछ हिंदू देवी देवताओं की और कुछ बौद्ध मूर्तियां हैं। ये सभी पाल और गुप्त युग की जान पड़ती है। ऐसा अनुमान है कि ये सभी मूर्तियां किसी विशाल मंदिर में स्थापित थी और बाद में उन मंदिरों के नष्ट होने पर इस पोखर में से उन्हें बाहर निकालकर छोटे मंदिरों में उन्हें रखा गया। दूसरा मंदिर कुछ समय पूर्व श्री वैशाली तीर्थ प्रबंधक समिति, वर्तमान नाम श्री वैशाली कुंडपुर दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से बनवाया गया है। इसमें से एक प्राचीन जैन मूर्ति श्री 1008 भगवान महावीर की लगभग 2000 वर्ष पुरानी श्याम पाषाण की है, जो बड़ी मनोज्ञ एवं अतिशय युक्त है। पहले यह मूर्ति भी दूसरे मंदिर में अन्य देवी देवताओं के साथ स्थापित थी। जैन समुदाय के वैशाली पहुंचने के पहले यह प्रतिमा गांव में बावन भगवान के नाम से जानी जाती थी और पहचान होने पर स्वर्गीय श्री लल्लन जी जैन छपरा के सतत प्रयास एवं अध्यवसाय से कमेटी ने स्थानीय जनता से लेकर बावन पोखर पर ही गंध कुटीर में विराजमान कराया। जब से इस प्रतिमा की पहचान श्री 1008 भगवान महावीर के रूप में हुई है, तब से आसपास के लोगों में इनके प्रति श्रद्धा अत्यधिक हो गई है। प्रबंधक समिति श्री वैशाली कुंडपुर दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मंदिरें हुआ करती थी, खास करके अगर हम हिंदू संप्रदाय की बात करें तो इनमें जो मंदिरें हुआ करती थी पहले, आज भले ही हम जैन मंदिर या बौद्ध मंदिर के नाम से उन्हें जानते हैं, लेकिन उन मंदिरों में तब के समय जो है भगवान गौतम बुद्ध और भगवान महावीर की भी पूजा हुआ करती थी। जो मंदिरें हुआ करते थे उनमें भगवान शंकर, भगवान विष्णु, ब्रह्मा, सूर्य की पूजा होती थी। और इस तरह से वहाँ जो है बाद में जब गौतम बुद्ध और भगवान महावीर के अनुयायी बने तो उनकी मूर्तियाँ भी उन मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। और यह खास करके हिंदू धर्म के बारे में, जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदू कोई धर्म है, लेकिन वास्तव में यह एक संप्रदाय है। और इस ज़मीन पर रहने वाले, इस जगह रहने वाले जो भी लोग हैं उनके बारे में यह बताया जाता है कि उन्हें, जिनके ऊपर भी इस तरह की आस्था होती है कि वे उन्हें भगवान के समकक्ष समझते हैं, ईश्वर का एक रूप समझते हैं, तो उनकी पूजा धीरे धीरे की जाने लगती है।
और इसी तरह से इस मंदिर के बारे में अगर हम ये लोगों से, यहाँ जो लोग भी मौजूद हैं, अगर उनसे हम जानने की कोशिश करें तो इस मंदिर का जो इतिहास है वह क्या है। आप आइए एक एक करके आप लोग अंदर आए मंदिर में। हाँ, इस मंदिर के बारे में क्या कहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? बहुत पुराना इतिहास है ये सब, बहुत पुराना इतिहास है मंदिर के। क्या है इतिहास? इतिहास है 250 बरस पहले, 2000 बरस पहले यहाँ कोई भी नहीं था। 250 साल पहले, 2000। हाँ। वहाँ तो उस मंदिर में से उठा करके नरेंद्र जी जैन ले आए, यहाँ कमेटी बनाए, यहाँ कमेटी बनाकर, यानी 2000 वर्ष पहले का इतिहास है इस मंदिर के मूर्ति का। और ये जो मंदिर है, इस मंदिर के बारे में आप क्या कहेंगे? ये मंदिर कब का है? और ये मंदिर, हाँ, ये मंदिर तो 1952 में बना है। उसके पहले यहाँ कुछ मंदिर था क्या? यही 52 मंदिर था। अच्छा, ये सामने जो मंदिर है, यहाँ 52 रूप धरे थे भगवान। हाँ हाँ, क्या है इस मंदिर का क्या इतिहास? मंदिर है ना 52 रूप। इधर आ जाइए, सामने मंदिर भी दिखाई देता रहे। और इस मंदिर में हम लोग, इतिहास है मंदिर के, भगवान विष्णु इसी जगह 52 रूप धारण किए थे। राजा विशाल से इसी जगह 3.5 डेग जो 52 अवतार की हम जो बात करते हैं, जो 52 अवतार की बात की जाती है, और भगवान विष्णु के कई अवतार हैं, उनमें एक अवतार के रूप में गौतम बुद्ध को भी जाना जाता है, भगवान बुद्ध को भी जाना जाता है। और राम अवतार से भी पहले जो है ये 52 अवतार की कहानी आती है। और ये जो मंदिर है, ये मंदिर कितना पुराना है? लगभग बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। 100 साल हो गए ये बना ही है, बहुत पहले ये बिल्डिंग। हाँ, बहुत पुराना है। सुर्खी चुना पर जुड़ा हुआ है। कैसा लोग आया है, 50 मंदिर का कोई माने बहुत पुराना है। हम तो रिपेयरिंग कर करके इसको मंदिर में बहुत पुराना है। मूर्ति भी चोरी हो गया है बहुत सारा। अच्छा, जो बनवाया ना, हाँ, वो हम लोग के ठग लिया। हाँ, बनवाया से कहता कि हम बनवाएंगे, बुद्ध भगवान की मूर्तियाँ उखाड़ लिया। ये सब अभी एक एक करके हम बात करेंगे। इस मंदिर का जो इतिहास है इतना पुराना है, लेकिन इस मंदिर के इतिहास के साथ साथ इस मंदिर का इतिहास जो है काफ़ी गौरवशाली भी है। लेकिन मंदिर का जो भवन है यह छोटा होते हुए भी इसका जो समय है यह बहुत पहले बना हुआ है, और 2000 साल पहले बता रहे हैं बना हुआ है। और यह जो भवन अभी भी खड़ा है, तो कहीं ना कहीं ये बाद में कुछ रिपेयरिंग वगैरह हुआ है ना? रिपेयरिंग पर खड़ा है। हाँ, रिपेयरिंग वगैरह हुआ है। और ये सुर्खी चूना से जुड़ा है। सुर्खी चुना से जुड़ा हुआ है। और ये सुर्खी चूना होगा या फिर बलुआ पत्थर वगैरह से जो होता था? थोड़ा रोड़ा से जुड़ा हुआ है। अच्छा, जो सम्राट अशोक के समय या गुप्तकालीन जो जिस तरह चुनाई हुआ करता वही। तो हम इस मंदिर के बारे में आपको बता दें कि ये मंदिर जो है, इसका जो आप भवन देखें जिस स्थिति में है, यह पुनः निर्मित है। लेकिन ये सामने आप देखें, सामने आप देखें जैन मंदिर और बौना पोखर का बोर्ड लगा हुआ है, जो कि बिहार टूरिज्म का बोर्ड है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इस मंदिर का जो ऐतिहासिक महत्व है, इसे सरकार ने भी, बिहार सरकार ने भी मान्यता दिया हुआ है। और इस मंदिर के गौरवशाली इतिहास के बारे में हम यहाँ जो लोग भी हैं उनसे एक एक करके कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। और ये सामने से आप इस मंदिर को देख लें, जो सामने से ये मंदिर दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है? यही ईंटा है, यही ईंटा है, यही ईंटा पर ये सामने जो ईंटें हैं, ईंटों को आप देखें, इन ईंटों को देख के आपको पता चल जाएगा कि ये सम्राट अशोक के समय या उनसे पहले जिस तरह की चुनाई की जाती थी दीवारों पे, जिस तरह के ईंटों से, और उसके बाद गुप्त वंश तक भी, खास करके जब हम कुमार गुप्त की बात करते हैं और उसके बाद भी गुप्त वंश जब तक रहा, तो इस तरह की चुनाई, इस तरह के ईंटों से चुनाई की गई है जगह जगह। हम नालंदा विश्वविद्यालय की भी बात करें तो वहाँ भी इस तरह की ईंटें दिखाई देती हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो वास्तविक मंदिर होगा वह कितना पुराना होगा। लेकिन आगे चलकर टूट जाने के बाद हम लोग फिर से बनाया गया है, पुनर्निर्माण है, और इसलिए ईंटें जो है आपको जगह जगह फिर कुछ अलग तरह की दिख रही है। ये क्या मतलब बिल्कुल ये छोटा हो गया था क्या?
ये ढह गया था, टूट करके था। आगे टूट से गया था तो फिर जो है किसको रिपेयरिंग करा करवाया। तो क्या मतलब क्या है इसका इतिहास, थोड़ा और बताएं। इतिहास यही है, ये बावन पोखर बावन मंदिर जो है यही जगह भगवान विष्णु आए थे या बावना रूप धारण करके राजा विशाल से इसी जगह 3 डेग धरती मांगे थे कुटिया बनाने के लिए। तो पूरा राजा विशाल, तो राजा विशाल का तो आता है जो वैशाली उनके नाम पे पड़ा, और ये जो है वामन अवतार में जो है राजा बलि से तो राजा बलि का जो है वह इतिहास होगा। ये कुछ दूसरा इतिहास होगा, और जो आज के जो लोग हैं उन्हें जरूरी नहीं कि इतिहास जो है उसका सही तरह से ज्ञात हो, सही तरह से पता हो, लेकिन राजा बलि का जो इतिहास है, जो हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू मान्यता के अनुसार देखें तो जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें मिलता है। और उस समय जो है भगवान विष्णु ने वामन अवतार बोलते हैं, भगवान विष्णु के वामन अवतार उस समय हुए थे, और भगवान विष्णु ने वामन अवतार में 3 डेग में जो है, एक डेग में पूरे धरती को नापा और दूसरे में पाताल को, आकाश को, और इस तरह से तीसरा डेग जो है कहाँ रखें, ये राजा बलि से पूछा उन्होंने। तो ये इस तरह की मान्यताएं हैं। संभव है कि ये जो घमंड होता है लोगों में, जो अहम होता है, उसे तोड़ने के लिए भी इस तरह की बातें की गई हो। और धार्मिक रूप से चाहे इसका इतिहास जो भी रहा हो, लेकिन यह जो जगह है इसका इतिहास जुड़ा हुआ है और शिक्षा देता है, कहीं ना कहीं शिक्षाप्रद इतिहास है इसका। और इस तरह से इस जगह के चारों तरफ अगर आप देख तो यहाँ से अगर हम देखने की कोशिश करें तो भगवान महावीर और भगवान गौतम बुद्ध दोनों के शांति स्तूप है वहाँ सामने में जो है विश्व शांति स्तूप, और यहाँ भगवान गौतम बुद्ध के जो अवशेष थे, जो उनके अस्थि कलश से कुछ जो उनका जो भाग था, जो अवशेष थे, यहाँ भी जो है रखे गए थे। इस तरह की बातें सामने आती हैं। और इस तरह से वैशाली का इतिहास जो है काफ़ी पुराना है, और लगभग 2600 वर्ष पुराना यह जगह एक लोकतंत्र हुआ करता था, गणराज्य था, और हिमालय के तराई से लेकर गंगा के मैदान तक यह सब एक राज हुआ करता था, एक ही राजा के अंतर्गत आता था। लेकिन इस राज्य में जनप्रतिनिधि भी हुआ करते थे। 7777 जनप्रतिनिधि सीधे तौर पर जनता के द्वारा चुने जाते थे, जो यहीं राजा विशाल का जो गढ़ है वहाँ संसद हुआ करता था। यानी लिच्छवी गणराज्य, वैशाली गणराज्य जो है, लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी वैशाली, या आप यूँ कहें कि वैशाली जो है यह गणराज्य था अपने आप में। तो उस जगह पे संसद हुआ करती थी। पावन पोखर है, इससे बहुत ज़्यादा जगह जो है, जो भी जगह है, इस जगह का जो है काफ़ी पुराना ऐतिहासिक महत्व दिखता है। ये सामने में जो है आप देख रहे हैं, जिस तरह चारों तरफ से जो है ये सामने में आप देख रहे हैं, ये 52 पोखर जंगल से भरा हुआ है, 52 पोखर है। तो 52 पोखर में क्या है, मतलब इसका है यहाँ 52 पोखरे हुआ करते हैं। हाँ, पोखर भगवान जो विष्णु 52 रूप जो अच्छा, धारण किए, हाँ, वामन, वही अवतार, तो 52 पोखर, हाँ, एक अवतार की पोखर है। तो क्या था इस पोखर का, क्या उससे वही 52 पोखर है। भगवान महावीर इसी में से मूर्ति खोरैया हुआ ना, तो इसी में से मूर्ति, पुराना इतिहास था, तो इसी में से मूर्ति निकला, तो लोग का किया से मंदिर बना करके रखा इसमें। हाँ, बहुत ऐतिहासिक पोखर है। यानी विश्व शांति स्तूप भी जो बना है वहाँ भी जगह से मिला है। जान कहे कि हम ले जाएंगे, अलग अलग जगह ललन जी जान कहे कि हम अपना यहाँ ले जाएंगे, यहाँ गांव के लोग ले नहीं जाने दिए, वो जमीन दे कर यहाँ वो मंदिर बनवा दिए और पोखर के साफ उफ करा के। क्योंकि गांव के लोगों का जो है यह धरोहर था, और इनके इतिहास जो है इतने गौरवशाली हैं कि इन सब चीज़ों को कोई भी गांव का जो मूल निवासी होगा अपने इतिहास को जिंदा रखने के लिए उसे वहीं रखना चाहेगा। और इस तरह से अब सामने में जो 52 पोखर है, इसके बारे में और क्या कहेंगे? 52 पोखर के बारे में कुछ और कुछ नहीं, हम लोग नहीं जानते हैं। 52 पोखर के 52 को इनार है, इनार तो 52 को नहीं है, 52 को इनार है, एक डंग पर इनार है। और यहाँ प्रत्येक साल ललन जी जैन जो है कि पोखर को साफ करा कर जो है कि अपन साल में एक बार आकर यहाँ जो है कि शोभा यात्रा यहाँ से निकाल कर हाथी घोड़ा महावीर जयंती के वहाँ 12 कुंड ले जाते थे प्रत्येक साल। यहाँ कम से कम
खरौना पर्व महोत्सव में गवर्नर और राज्यपाल आते थे, वहाँ भाषण करते थे। वो भी कभी कभी यहाँ आके उनका शामिल होते थे। तो इसमें काफी कुएं हैं। हाँ, कुआं था पहले, अभी भी भरे होंगे। अभी भर उड़ गया। हाँ, कितना लगभग 52 से भी ज्यादा बहुत है, कोई अंत नहीं, डेंग डेंग पर है सर पूरे में। तो ऐसा है, हो सकता है कि 52 से अर्थ ना हो इसका, 52 से हो, और इसलिए जो अपभ्रंश होता है लोग धीरे धीरे उसको 52 बोलने लगे हों। और 52 अवतार जो भगवान विष्णु का था उसके साथ जुड़ा हुआ है कुछ ऐसा यहाँ का इतिहास। यहाँ हम लोग कहते मान्यता है, हम लोग यहाँ कहते हैं विधायक के BDO CO के कहते हैं पोखर के सफाई कराइए, तो कोई बोलू सरकार की योजना नहीं है। पोखर पूरा भरा हुआ है, जंगल से, पूरा जंगल से भरा हुआ है। यानी ये एक इस तरह का मामला है कि जो इतिहास है उसे संजोए रखना जो है वह कहीं ना कहीं जो है एक तरह से ऐसा दिखता है कि सरकार के बस की बात नहीं दिखती है, सरकार के बुत्ते की बात नहीं दिखती है, सरकार उसमें अक्षम दिखती है इतिहास को संजोए रखने में। और इस तरह से जो ये मंदिर है, इस मंदिर के इतिहास के बारे में हम आपको बताए, लेकिन साथ ही साथ यहाँ विश्व शांति स्तूप है और बौद्ध मंदिर भी है। उन सब जगहों के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं, और वैशाली की जो मौजूदा स्थिति है, जो मौजूदा हालात है, उसके बारे में भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। आप देखते रहिए।